बात करने वाले हैं भोपाल गैस कांड के बारे में। कुछ यहाँ पर मैंने बोर्ड वर्क पहले से कर रखा है, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। भोपाल गैस कांड, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, वहां पर एक ऐसी दुर्घटना घटी, समय 2 से 3 दिसंबर 1984। चूंकि मध्य रात्रि में होता है इसलिए कहीं पे 2 दिसंबर कहीं पे 3 दिसंबर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्थान भोपाल का यूनियन कार्बाइड का संयंत्र, जो कंपनी थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड, अमेरिका की कंपनी थी, जिसका चेयरपर्सन या अध्यक्ष जो था वो तो एंडरसन, नाम आपको याद रखना है, एंडरसन। यूनियन कार्बाइड, वजह क्या थी दुर्घटना की कि उसके अंदर से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। मिक गैस इसको बोलते हैं, MIC, मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिश्ती रही, किसी को पता नहीं चला, हवा में फैल गई। हवा के कारण से, हवा का रुख था जिधर के, उस तरफ के सारे लोग जो है वो मौत के मुंह में समा गए। रात को 12 बजे से लोग खांसने लगे, इधर उधर भागने लगे, बड़ा भयंकर दृश्य था। उसके बाद में समय, स्थान, कारण, मिक गैस या मिथाइल आइसोसाइनाइड, कई बार ये एग्जाम में आता है। आंकड़े बताते हैं कि 8000 लोग यहाँ पे मारे गए, लाखों लोग प्रभावित हुए, 50,000 लोग बाद में अब भी संक्रमित हैं। लगभग एक दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग। पहले हम सुनते थे कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान पर अणुबम अमेरिका के द्वारा गिराए गए, उसका जो रेडिएशन था वो इतना खतरनाक था, आज भी लोग उससे प्रभावित हैं। वही स्थिति यहां पर देखी जा सकती है। इतना होने के बाद सरकार ने कंपनी के ऊपर दीवानी मुकदमा किया, मामला कोर्ट में गया। कोर्ट से सरकार ने कहा कि हमें कंपनी से $3 अरब मुआवजा दिलवाइए, क्योंकि इतने लोग मर गए हैं, उनका परिवार, उनका क्या होगा मुआवजे के रूप में। कितना? $3 अरब, $3 अरब मुआवजे की मांग की। मुकदमा चला, अदालत ने 1989 के अंदर $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी मोहर लगाई। सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बरकरार रखा। आप और मैं समझ सकते हैं 3 अरब के मुकाबले $47 करोड़ बहुत कम थे, लेकिन क्या किया जाए, अदालत का फैसला सराखों पर। आज भी लोग इस काम के लिए, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद में इसने संयंत्र बंद कर दिया, और जो नई कंपनी थी लंदन की डाउ केमिकल, उसको यह संयंत्र बेच दिया गया। इसने भी अपनी जिम्मेदारी को बराबर निर्वहन नहीं किया। यूनियन कार्बाइड ने संयंत्र तो बेच दिया। देखिए, यूनियन कार्बाइड ने संयंत्र बंद कर दिया, लेकिन वहां पर जो विषैले रसायन थे, जो जहरीले पदार्थ थे, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, जो रिस करके जमीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर उसके साथ मिक्स हो गए और प्रदूषण का कारण बने। लोगों के स्वास्थ्य के साथ बहुत खतरनाक प्रभाव देखने को मिला। लोगों का स्वास्थ्य वहां पर गिरता गया, और कुल मिलाकर के हानि ही हानि, कहीं कोई प्रॉफिट इस यूनियन कार्बाइड ने नहीं दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी सरकार की कि उसने यूनियन कार्बाइड को इतनी ढील दे दी? क्या हमारे कानून है वो ढीले थे? और जैसे भी कानून थे उनको ढंग से लागू क्यों नहीं किया गया? क्या भारत में मजदूर के जान की कीमत या आदमी की जान की कीमत इतनी सस्ती है कि इस तरह का एक भयंकर विस्फोट, रासायनिक विस्फोट, सरकार की लापरवाही की वजह से जनता को झेलना पड़ा? इन सब बातों के जवाब मैं आपको देता हूं अगले बोर्ड वर्क में। पहला आप इसको नोट कीजिए। भोपाल गैस कांड के मामले से हमें एक बात तो साफ समझ में आती है कि यहां पर भारतीय मजदूरों के जान की कीमत विदेशी कंपनियां बहुत कम लगा रही थी। हालांकि जान की कीमत नहीं होती है, हर मानव मूल्यवान है, लेकिन अमूल्य है, लेकिन विदेशी कंपनियों के दिमाग में कुछ और चल रहा था। विदेशी कंपनियां भारत में ज्यादा से ज्यादा अपने कारखाने क्यों खोल रही थी, इसको हम समझते हैं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, अभ्यास का प्रश्न भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए, विदेशी कंपनियों के या द्वारा भारत में कारखाने खोलने के क्या फायदे थे, उनको कहां बेनिफिट नजर आता था? तो सबसे पहला कारण था भारत में उपलब्ध सस्ता श्रम। भारत में एक मजदूर अगर मना करता है तो हजारों मजदूर मिल जाते हैं काम करने के लिए, और वो भी कम मजदूरी पर श्रमिक उपलब्ध। न तो वो विशेष सुविधाओं की मांग करते हैं और न ही उनको कुछ और चाहिए। उनको चाहिए सिर्फ नौकरी, चाहे किसी भी कीमत पर। खतरनाक स्थानों में भी वो काम कर लेते हैं, ओवर टाइम करते हैं,
कम पैसे में ज्यादा काम कर लेते हैं ना, कम मजदूरी पर श्रमिक उपलब्ध, सस्ता श्रम भारत में, जान की कीमत क्या लगाई इन्होंने आगे समझते हैं। दूसरा, भारत में इनको अर्थात कंपनियों को, भारत में इनको मजदूरों के स्वास्थ्य, उनके बच्चों की शिक्षा तथा सामाजिक कल्याण पर खर्च नहीं करना पड़ता, जबकि दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। दूसरे देशों में या जो डेवलप कंट्री है उनको इन मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए अलग फंड निकालना पड़ता है, उनके स्वास्थ्य की समय समय पर जांच करवानी पड़ती है कि वो आराम से काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के सुरक्षा कानून ढीले हैं और जो है वो भी ढंग से क्रियान्वित नहीं किए जा रहे हैं। भारत के सुरक्षा कानून ढीले हैं यहां पर, तो उनको क्या है कि गली मिल जाती है बचने के लिए, तभी तो एंडरसन यहां से भागा। सुरक्षा कानून यहाँ के ढीले हैं और जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है, जैसा कि हमने भोपाल गैस कांड में देख लिया। तो ये भी विदेशी कंपनियों को आकर्षित करता है, जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति। हम देख रहे हैं कि विदेशी कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित सुरक्षा मानकों को लेकर के क्यों होती है, क्यों उनको जिम्मेदारी से यहां पर बचने के चांसेस मिल जाते हैं। लागत में कटौती, उनको कम खर्च होता है, लागत में कटौती तथा अधिक फायदा तथा अधिक फायदे के लिए यहां पर काम करने में आसानी होती है। जैसा कि हमने देखा उदाहरण के तौर पर भोपाल गैस कांड में हमने देखा कि कम प्रशिक्षित जो लोग थे उनको लगाया गया और रात की पाली का जो मजदूर थे रात, उनको उसका तो काम ही खत्म कर दिया गया। अब उदाहरण के लिए देख सकते हैं, उदाहरण यूनियन कार्बाइड ने प्रशिक्षण की अवधि जो ट्रेनिंग थी वो बेटा घटाकर 6 माह से घटाकर के 15 दिन कर दी थी, 6 माह से 15 दिन की। दूसरा देखिए इसके अंदर और अलार्मिंग सिस्टम नहीं था, अगर मान लो कभी कोई गड़बड़ हो जाए तो अलार्मिंग सिस्टम वहां पर नहीं था क्योंकि पैसे लगते हैं ना। फिर जो रात की ड्यूटी थी, रात की ड्यूटी से कर्मचारी को हटा दिया गया था क्योंकि उसको पैसे देने पड़ते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, वो चलेगा। तो रात की पाली का जो मजदूर था उसकी छुट्टी कर दी गई थी क्योंकि ज्यादा पैसा लगता था, इतना पैसा वो नहीं खर्च करते थे। कहां से बचत हो, लेकिन ये जो बचत है वो जनता को भारी पड़ गई। तो यहां पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विदेशी कंपनियां भारत में अपना कारखाना खोलने के लिए क्यों उत्सुक रहती है, तो आपको पहला लिखना है यहाँ पर सस्ता श्रम है, श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, एक की जगह हजारों लोग मिल जाएंगे आपको। भारत में कंपनियों को स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पर खर्च नहीं करना पड़ता है, ऐसी कोई यहाँ पर पहले प्रावधान नहीं था। सुरक्षा कानून यहाँ के ढीले हैं, अगर जांच करने की बात आती है तो सिर्फ खानापूर्ति होती है और कहीं न कहीं तंत्र जो है वो भ्रष्टाचार में भी लिप्त पाया हुआ मिलता है। चौथा, कंपनियां इतना खर्च नहीं करती हैं, वो सस्ते सिस्टम पर काम करने के लिए उत्सुक रहती हैं, उसका अपना फायदा देखती है। उदाहरण के लिए यूनियन कार्बाइड में जो ट्रेनिंग थी लोगों की वो 6 महीने से घटा करके सिर्फ 15 दिन। देखिए, एक तो आपको काम 6 महीने ट्रेनिंग के बाद में काम करने का एक्सपीरियंस होता है, वो एक अलग काम होगा। एक आपको 15 दिन में 6 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाए, अगर मैं आपको पूरा सिलेबस 1 साल की बजाय 1 महीने में पढ़ाऊं तो कैसे लगेगा आपको? कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इसी तरह से रात की ड्यूटी का जो कर्मचारी था उसको हटा दिया गया, तो गड़बड़ भी रात को ही हुई। मध्य रात्रि में अलार्मिंग सिस्टम जो था, जो चेतावनी तंत्र था, वो भी कोई खासा काम नहीं कर रहा था। ये हम समझ सकते हैं एक मजदूर की कीमत भारत के अंदर इतनी सस्ती आंकी गई, इतनी लापरवाही यहां पर यूनियन कार्बाइड के द्वारा की गई थी।
इसी कंपनी का एक जो ब्रांच है वो पश्चिमी वर्जीनिया अमेरिका में है, उसके अंदर क्या अंतर है? तो हम देखेंगे कि यूनियन कार्बाइड का पश्चिमी वर्जीनिया अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर यूनियन कार्बाइड का पश्चिमी वर्जीनिया में स्थित संयंत्र, वहां पर इस कंपनी की क्या स्थिति थी? भारत में भी इसकी ब्रांच थी, अमेरिका में भी थी, लेकिन अमेरिका के अंदर सरकार ने इनके ऊपर नकेल कस रखी थी। क्या था? चेतावनी तंत्र बड़ा मजबूत था। पहला, चेतावनी तंत्र मजबूत, अलार्मिंग सिस्टम था। दूसरा, आपातकालीन व्यवस्था जरूरी थी और वो सब मौजूद थी वहां पर। आपातकालीन व्यवस्थाएं जिसके अंदर एम्बुलेंस, अग्निशमन मतलब फायर ब्रिगेड, अगर कहीं पर आग लग जाए तो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, डॉक्टर, दवाइयां आदि। मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण, मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण व उनके बच्चों परीक्षण तथा उनके जो बच्चों थे, बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से फंड, मतलब उनको सामाजिक जो है उनका विकास वो भी करना जरूरी है मजदूरों का। ये देखिए, रात्रिकालीन जो कर्मचारी है वो तैनात रहता था। रात्रिकालीन कर्मचारी की तैनाती, रात्रिकालीन कर्मचारी की तैनाती ताकि रात को कोई गड़बड़ नहीं हो। देखिए, कंपनी वही है, ब्रांचेस अलग अलग हैं, लेकिन देश अलग अलग है, कानून अलग अलग है, कानून का पालन करवाने वाले लोग अलग अलग हैं। इसलिए यहां पर इतना बड़ा अंतर आपको नजर आ रहा है भारत की भोपाल वाले संयंत्र में और पश्चिमी वर्जीनिया में। अगर आपको इसके अंदर डिफरेंस पूछे, अंतर पूछे, तो आपको ये चारों बिंदु लगाना है कि यूनियन कार्बाइड का पश्चिमी वर्जीनिया का जो संयंत्र था उसके अंदर क्या क्या था। चेतावनी तंत्र मजबूत था, इमरजेंसी में जो सुविधाएं थी, एम्बुलेंस की, अग्निशमन की, डॉक्टर की, दवाइयों की, मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण में, बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से फंड आता था, रात में मजदूर बराबर काम करते थे। इसके पहले हमने देखा मजदूर की कीमत इतनी सस्ती क्यों है भारत में, उसके कारण देखें। यूनियन कार्बाइड का पश्चिमी वर्जीनिया के अंदर जो फैक्ट्री है, जो संयंत्र है, उसकी क्या स्थिति है, वहां पर इतना मजबूत तंत्र कैसे है, वो समझा हमने। अब हम देखते हैं कि क्या केवल कानून बनाना ही पर्याप्त है, हाँ या नहीं। छोटा सा टॉपिक है, लिखिए इसको, हम इसी के अंदर इसको ऐड करते हैं। ये सारी चर्चा करने के बाद में अब हम ये कह सकते हैं कि मजदूरों के संबंध में केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। कानून तो बहुत है हमारे पास, तो केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। दूसरा, उन्हें लागू करवाना भी आवश्यक है, और वो भी शक्ति के साथ में, बहुत ही मजबूती के साथ में उन्हें लागू करवाना भी आवश्यक। खाली कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, उनको लागू करवाइए। जो अधिकारी और जो कर्मचारी उसमें संलग्न है उसको मोटिवेट कीजिए, हैं उनसे काम लीजिए और उनको ईमानदारी के साथ ये प्रयास कीजिए कि वो इनको लागू करवा सके, ताकि जो बेनिफिट्स हैं वो मजदूरों तक या जो जनता है वहां तक पहुंच सके। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो मौलिक अधिकार है लोगों का, शोषण के विरुद्ध अधिकार की गारंटी दी जाए, जिसकी हमने पहले जिक्र किया था 23 और 24 में। न्यूनतम मजदूरी,
न्यूनतम मजदूरी मजदूरों को दी जाए, मिनिमम जो वेजेज है उनका मिनिमम जो सैलरी है जिसको समय समय पर भारत सरकार विभिन्न प्रावधानों के द्वारा बढ़ाती वो उनको मिले, निर्माण स्थलों को कारखानों का समय समय पर निरीक्षण किया जाए, कारखानों निर्माण स्थलों आदि का समय समय पर निरीक्षण हो, ताकि भोपाल गैस कांड जैसी जो दूसरी त्रासदी है वो जनता को या देश को नहीं झेलनी पड़े। मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हो, मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी हो। बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये 4 बिंदु काफी है। अगर आपको कोई पूछे कंक्लूजन में, निष्कर्ष के अंदर कि मजदूरों के संबंध में अभी तक जो आपने पढ़ा उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहला है केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, दूसरा उससे जुड़ा हुआ है उसे लागू भी कीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो संविधान ने हमें दिया है उसकी पालना, उसकी गारंटी लोगों को मिले, सरकार ऐसा प्रयास करे। न्यूनतम मजदूरी है, कारखाना है, निर्माण स्थल है, उसमें समय समय पर निरीक्षण किया जाए, मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, सामाजिक न्याय उनको प्रदान किया जाए, समाज के मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाए। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाता है एक नए टॉपिक के साथ।